आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यक्ति को अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ये चीज़ें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय जो है कई पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास दो प्रकार के ऐसे केस आए हैं। एक केस ऐसा आया था पूना का कि वो डॉक्टर को ट्रेनिंग दिया करता था और उसके जो है 18 फ्लैट थे दिल्ली के अंदर और लोगों से उसने पैसा ले रखा था। वो बैंकरप्ट हो जाता है नोइंगली, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, 18 के 18 फ्लैट जो है अपनी वाइफ के नाम कर देता है और अपने आप को बैंकरप्ट शो कर देता है और अपनी वाइफ से लीगली तौर पे डिवोर्स ले लेता है और 18 फ्लैट अपनी वाइफ के नाम कर देता है ताकि जो है वो अपने आप को बैंकरप्ट शो कर सके और उसका किसी भी प्रकार का कंसर्न ना हो प्रॉपर्टी पे सरकार का और लेने वालों का पत्नी की प्रॉपर्टी में। और अपनी वाइफ को अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है एक शोरूम खोलता है कपड़ों का। 2 साल की जेल होती है उसको, क्योंकि चेक बाउंसिंग के अंदर जो है लड़का जेल जाता है। और उन्होंने वेल प्लानिंग कर रखी थी कि जब वो जेल से छूट के आएगा तो दोनों दोबारा से रीमैरिज कर लेंगे। जब 2 साल बाद वो छूट के आया तो अपनी पत्नी से मिला। उसकी पत्नी जो है उससे सिंपली बोलते कि हु आर यू, हमारा तो तलाक हो चुका है। और वो लड़का जो है पागल सा हुआ पड़ा था। उसने लोगों को तो धोखा दिया, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। और इसी प्रकार से अगर मैं एक दूसरे केस की बात करूं तो एक बंदा 400 बीसी के अंदर जेल जाता है और वाइफ जो है उसको पूरी तरह से कोऑपरेट करती है, इवन अपने गहने तक बेच देती है उसको कोऑपरेट करने के लिए। तो ये दोनों स्टोरी सुनाने का मेरा एक पर्पज है। वो ये पर्पज है कि ये कोई लीगल पर्सन जो है इस चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको खुद देखना होगा कि क्या बेटर है और क्या गलत है। लेकिन कुछ चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम से लेते हो तो क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है लीगली तौर पे, वो आप समझ लीजिए। वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लो कि आपने अपनी वाइफ के नाम जो है प्रॉपर्टी करी या खरीदी तो वो जो है वो एब्सोलूट ओनरशिप जो होगी वो आपकी पत्नी की होगी। क्या होगा, जो ओनरशिप जो होगी वो आपकी पत्नी होगी, यानी उस प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो आपकी पत्नी रहेगी। दूसरा फायदा क्या होगा, एक फायदा होगा टैक्स बेनिफिट का। टैक्स बेनिफिट क्या होता है? टैक्स बेनिफिट के अंदर आप ये मान के चलो कि हम जब कभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके अंदर एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है। परचेजर जो है स्टैम्प ड्यूटी देता है गवर्नमेंट सरकार को। आदमी के कंपैरिजन में लेडीज की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बहुत कम लगती है उसके कंपैरिजन में। तो मान लो उसमें भी जो है अगर प्रॉपर्टी करोड़ों की है या लाखों की है तो उसमें जो है 2% 1% का जो बेनिफिट होता है वो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तीसरा जो है क्लियर सक्सेशन होता है। क्लियर सक्सेशन से मतलब कि अगर वाइफ मरती है तो बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। सक्सेशन बिल्कुल इजी है। वो टैक्स फ्री गिफ्ट होता है, क्योंकि लीगली तौर पे देखा जाए जो प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ के नाम करता है तो वो टैक्स फ्री गिफ्ट होता है, उसके अंदर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब हम करेंगे इसके लॉसेस के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी पे आदमी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर मान लो वाइफ बेचना चाहती है या उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहती है या अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहती है तो जो लेडीज़ है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। उसके अंदर पति का कोई इंटरफेयर नहीं होगा लीगली तौर पे, चाहे वो कितने भी हाथ पांव मार ले, लेकिन ओनर जो है वो पत्नी ही रहेगी। दूसरा, हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी वाइफ 3 साल 4 साल में पता लग जाता है कि उसकी वाइफ जो है वो निभाने वाली है या अपने माता पिता के कहने पे चलने वाली है।
तो अगर उसे लगता है कि डिवोर्स का रिस्क है तो एब्सोल्यूट ओनर जो है वो पत्नी मानी जाएगी प्रॉपर्टी की। अगर पत्नी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेचर जो है वो हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग जो है देखेगा अपनी वाइफ का नेचर कैसा है। यानी हस्बैंड जो है उसकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी किसके ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर। वो इंडिपेंडेंट कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता अगर वाइफ के नाम है, उसको उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या कोई भी डिसीजन लेते समय जो है उसको अपनी वाइफ का साथ लेना पड़ेगा। वो डिसाइड करे कि वो जो है उसकी वाइफ उसके कितने कंट्रोल में है या कितना कहना मानती है। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज है। कई दफ़े जो है ये देखा जाता है कि जो किसी व्यक्ति के पास जो है 2 नंबर का पैसा है तो वो ज़्यादातर अपनी पत्नी के नाम करते हैं ताकि जो है प्रॉपर्टी में और पैसों का जो है पता ना चल पाए। उसे बेनामी जो है इशू बोलते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर है और आपने लोन लेके किया है या पैसा जोड़ के करा है और आप दिखा सकते हो, तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने नाम से लेनी है या वाइफ के नाम से लेनी है। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि आपका कंट्रोल जो है प्रॉपर्टी की तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वाइफ का जो है कंट्रोल रहेगा। अगर आपको फ्यूचर में बेचनी पड़ेगी तो आपको हर जगह अपनी वाइफ को ले जाना पड़ेगा और वाइफ की कंसेंट जो है ज़रूरी है प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ओनरशिप जो है वो जॉइंट लेवल पे रहे ताकि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना रहे। लेकिन ये इस प्रकार का मुद्दा है कि इसको जो है कोई थर्ड पर्सन या कोई लीगल बंदा लीगली तौर पे तो पॉजिटिव नेगेटिव बता सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकता है, लेकिन डिसीजन जो है वो आपका खुद का होगा और वो आप जो है सारी सिचुएशन को देख के लोगे।